रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मुझे एक हॉल दिखाने के लिए ले गया, तो मैंने कहा ठीक है, हॉल देखने के लिए मैं भी चला गया। एक अच्छा ऑडिटोरियम, और उस ऑडिटोरियम में उसका जो ओनर है वो विदेश में रहते हैं, तो उन्होंने मैनेजर को दिया हुआ और उनके बहुत सारे बिजनेस है। और जब मैं वहाँ गया तो हॉल का जो बाहरी भाग है वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अंदर बहुत ही खराब, वो वेरी बैडली मेंटेन था। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि इतना अच्छा इसको बनाया है लेकिन इतने खराब इसको मेंटेन कर रहे हैं, क्या ओनर इसके बारे में जानता नहीं है क्या? ऐसा मैंने उनसे पूछा। तो कहे कि नहीं अश्विन, उन्होंने इस मैनेजर पर बहुत भरोसा किया और भरोसे के दम पर ही उन्होंने जिम्मेदारी दी है। देखिए, एक वक्त आएगा जब वो इस आदमी को निकाल देगा, ऐसा उन्होंने कहा। आज जिस दृष्टांत के बारे में बात करेंगे वो भी लगभग ऐसा ही होगा। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। अब मैंने जिस एग्जाम्पल को दिया उसने हमने लाइफ में देखा था, लाइव में। लूक चैप्टर 20 में भी लगभग कुछ ऐसा ही है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर दुनिया के रीति के अनुसार उस ओनर को उन्हें पता नहीं, बहुत सारे बिजनेस है उन्हें पता नहीं चला, लेकिन दूसरी तरफ ओनर को पता चलता है। अपना वो जगह पहले भेजा, दूसरे भेजा, हमने पिछले एपिसोड में इसके बारे में देखा। इस एपिसोड में हम किस एंगल में आरंभ करेंगे, किसके बारे में या किस रहस्य के बारे में हम बात करेंगे? मैं एक घटना बताना चाहता तो हूँ। आप एक हिल स्टेशन पर एक गेस्ट हाउस है। ओहो, मालिक यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर? जी हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा मालिक को कुछ भी पता नहीं। ओनर एक विदेश में रहते अलग हैं। देश में है और उसने सीसी कैमरा फिक्स किया। ओ, सीसी कैमरा लगा दी। सीसी कैमरा लगाया, कहीं से भी देख सकते हैं ना? एक्सेस उसके हाथों में है। करेक्ट। तो उस घर में क्या हो रहा है वो सब देख रहा है। इस तरह से मेंटेन किया है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, और जब वो वहां पर नहीं है तो उसे किराए पर दे रहे हैं, ये सब देख रहा था। लेकिन ये तो जानता था कि वो गलत कर रहे हैं, ओनर को पता था। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा इन्हें निकाल दो, तो तुरंत ही उसने कहा इन्हें निकाल सकते हैं, लेकिन इसके पिताजी के समय से ये सब यहाँ काम कर रहे हैं। ये लड़का जब पैदा हुआ था मैंने देखा, मैंने इसे पढ़ाया, इसके पिताजी ने मरने के पहले इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, तो मैंने इसे गेस्ट हाउस में रहने दिया। अभी सुधारने का मौका है क्या, देखते हैं, और तुमने जो कहा वो हम बाद में कर लेंगे। मैंने जो घटना बताई वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसे पता नहीं था, और जैसे आपने कहा उनमें और काम करने वालों में संबंध नहीं था, वो केवल काम करने वाले थे। पर यहाँ उसके पास एक लगाव था, एक रिलेशनशिप, यानी एक संबंध है। वो क्या था कि इसके पिताजी के समय से ये हमारे लिए काम कर रहा है। जन्म से इस लड़के को देखा है, उसी ने उसकी परवरिश कर उसे ऊपर उठाया। तो ये इंसान तुरंत न्याय की मांग नहीं करता है, चलो एक और मौका देते हैं, शेप करने की कोशिश, शेप देना चाहता था। यही बात है, वो घर से बढ़कर इसकी परवाह कर रहा है। आपने जो बताया उसमें वो घर ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, यही तो फर्क है, इसी बात पर हम बात कर रहे हैं। तो इस संसार में हर बात में एक समय काल में आदम को दिया, आदम चूक गया, उसने इस्राएल को दिया। इस्राएल को देखिए, जैसे आदम से मिलने के लिए वो आते थे, आकर उसने आदम से पूछा, हे आदम तू कहाँ पर है? उसी तरह से 2000 साल पहले मसीह ने इसराइलियों से पूछा, मन फिराने के लिए कहा, उसने यही कहा। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन सच में यहाँ पर क्या हुआ अगर ये पूछे तो ये लोग पुत्र के आने के बाद भी नहीं बदले। कई बार वो नहीं समझे होंगे, पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। तो उसका बेटा आया, बेटा आया, अधिकारी आया, ओनर आ गया, लेकिन उसने अपने पुत्र को क्या निर्देश देकर भेजा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी देखभाल करना। इस तरह से कहा, तब तो उनका टोन भी कुछ अलग ही रहेगा। टोन में ही फर्क है। देखिए, पिता ने क्या कहा, दाग की बारी महत्वपूर्ण है, फल महत्वपूर्ण है, लेकिन वो लोग भी महत्वपूर्ण हैं। अब मैंने जो कहानी बताई उसकी घटना है। अब बेटा आ रहा है, और ये बेटा किस तरह का व्यक्ति है, पिता ने उससे बहुत प्रेम रखा है। मैंने उस बेटे की देखभाल की, मैंने उसका ध्यान रखा, इस तरह पिता ने कहा। तो इसने क्या सोचा, मैं तो इकलौता बेटा हूं, ना बड़ा भाई है ना छोटा भाई है, तो ये तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं अपने छोटे भाई को कैसे छोड़ दूं? मेरे पिता ने इसे बचाने के लिए मुझे भेजा, मैं अपने पिता से भी बढ़कर बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार इससे करूंगा। यीशु ने हमसे ऐसे ही प्रेम रखा है, हम उसके भाई हैं, इस तरह बाइबल कहती है। वो हमारा बड़ा भाई है कहती है। तो पिता मुझे बचाने के लिए मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरा बड़ा भाई मुझे बचाने के लिए प्रेम रखता है, दोनों का प्रेम मुझे बचाना चाहता है। लेकिन दुख की बात तो ये है
हमने एक दृष्टांत देखा था, पिता और उसके दो बेटे, बड़ा जी हाँ। बेटा और छोटा बेटा। पिता छोटे पुत्र से प्रेम रखता है, लेकिन बड़े बेटे ने किससे प्रेम नहीं रखा, भाई छोटे को। भाई से प्रेम नहीं रखा। वैसा क्यों कर रहे हैं पूछ रहा था। वो तो ये पूछे ये क्यों आया वो है? वापस क्यों आया ये पूछा, लेकिन यहाँ पर देखिए, पिता ने प्रेम किया, भाई ने प्रेम किया। पिता बड़े भाई से कहते हैं जाकर अपने छोटे भाई को बचा ले, जाकर अपने छोटे भाई को बचाओ। वो खुद कह रहा है कोई बात नहीं, अगर मैं मर भी जाऊं तो उसे साथ लेकर आऊंगा। ये सिनेमा डायलॉग के जैसे हैं, लेकिन जिसने इसे किया वो तो यीशु मसीह हैं। इसी तरह वो इसराइलियों को बचाने के लिए आए। इस दृष्टांत में कहा मैं अपने पुत्र को भेजूंगा तो वो डरेंगे और इसका आदर करेंगे। उन्होंने उसके पुत्र को पकड़ा, उसे मारा पीटा। देखिए वचन बताता है, अतः उन्होंने उसे पकड़ा, वचन 39, और उसे दाग की बारी के बाहर, यानी बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। उसे दाग की बारी से बाहर निकाला। इसका क्या अर्थ है? इसराइल के बाहर उन्हें जहाँ क्रूसिफाई किया गया। क्रूस पे चढ़ा दिया। वचन स्पष्ट बताता है, उसे इस नगर से बाहर निकाल कर क्रूस पे चढ़ाया। उसमें भी उसके अंदर जो पैराबल है उसके अंदर एक फैक्ट है, नगर से बाहर निकाला। ये शब्द महत्वपूर्ण है। तुम जाकर देखो, यहाँ पर कहता है मूसा के समय कुछ बलिदान तो रहने की जगह से बाहर थे, रहने की जगह से दूर था। इसका मतलब ये था कि वो बलिदान किया जा रहा था। इसका अर्थ क्या है पूछे तो, यानी उसका बलिदान किया जाना है, लेकिन इसका बलिदान तो नगर के बाहर होना चाहिए। यानी मसीह का अन्य जातियों के लिए बलिदान तो यही था। उसमें हम सब आते हैं। हम सब आते हैं। वो वहां पर अंदर बलिदान होने के बजाय बाहर बलिदान हुए। बाहर इस शब्द का मतलब है, यानी जो बाहर निकाले गए हैं उनका ये कॉन्सेप्ट है, सबके लिए, सभी को। देखिए इस सब में परमेश्वर की योजना आती है, तो उसे बाहर ले जाया गया, मतलब शहर के बाहर। हिब्रू में इसके लिए शब्द है, उसे नगर के बाहर ले जाकर मारा गया। तो वहां उसका बलिदान किया जा रहा है। यहाँ पर वचन कहता है जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उनके साथ क्या करेगा। वचन यही कहता है यहाँ पर मत्ती में वचन 40, इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा पूछता है। वो उनसे पूछ रहे। देखिए यहाँ पर एक भयानक ट्विस्ट है। देखिए हर जगह परमेश्वर पूछते हैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए, तुम बताओ, तुम्हारे लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए इस तरह से उसने दाऊद से पूछा, तुमने ये गलती की है, लोगों की गिनती की है, तो मैं तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन रखता हूँ। एक तो 3 साल का अकाल, या फिर कहो तो 3 महीने के लिए युद्ध होगा, या तुम्हारे देश में 3 दिनों की मरी। तुम्हें कौन सा ऑप्शन चाहिए तुम सिलेक्ट कर लो कहाँ। अब देखिए यहाँ पर वो उनसे क्या कहते हैं, इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। अब इसके लिए यहाँ पर वो उत्तर दे रहे हैं, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाग की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे उन्हें देगा। तो यीशु ने उनसे कहा, इसका क्या अर्थ है? अपने मुंह से अपना न्याय वो खुद ला रहे हैं, वो खुद ही बता दे रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं वो क्या करेगा यदि वो ऐसे ही करते रहे तो। जैसे कि हमने एक एपिसोड में बात की थी, वो किससे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो इसे समझ नहीं पाए। अपने मुंह से खुद पर न्याय लाया। वो खुद ये कह रहे हैं वो क्या करेगा, इनसे लेकर वो किसी और को दे देगा। यानी अच्छा। जिसे उन्होंने निर्दयी होकर इतना मारा था उनसे लेकर किसी और को दे देंगे। प्रभु ने कहा तुमने जो कहा वैसे ही होगा। लेकिन दाऊद के साथ में बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। ये तीनों उसे दिए, दाऊद तुम्हें क्या चाहिए चुन लो। सामान्य रूप में ज्यादातर लोग क्या करते, ओ 3 साल अकाल नहीं चाहिए, मुश्किल होगी। अपने शत्रुओं से 3 महीने तक भागते फिरना वो नहीं चाहिए, शहर छोड़कर जाना होगा। उसके बाद में क्या है, 3 दिन की मरी, बस 3 दिन है ना, मुश्किल तो है, ठीक है, राज्य तो नहीं जाएगा ना, यानी मैं इसमें से जो लीस्ट है उसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। पर दाऊद ने कहा तीनों को ऐसे ही रहने दो, चौथा ऑप्शन मैं दे रहा हूं। मुझे बहुत पसंद है। देखिए दाऊद किस तरह से परमेश्वर पर विश्वास करता है, यानी प्रभु पर इतना भरोसा किया। ये 3 कहने के बाद इसके बाद चौथा ऑप्शन मैं देता हूं। क्या है, परमेश्वर आपको क्या चाहिए मैं जानता हूं, आप ही के हाथ में, आपके हाथों में समर्पण करता हूं। मैं जो मांगूंगा मेरी हानि के लिए होगा, तीनों मेरी हानि के लिए है। मैं आपके हाथ में हूं प्रभु। मतलब आपके हाथ में जो है वो बहुत ही बेहतर है। मेरे पास बचाव का रास्ता नहीं है। ये कैसा है पूछे तो, इन तीनों में से तुम्हें क्या चाहिए। तो इसने कहा प्रभु आप बहुत ही प्रेमी हैं, आप ही चुनकर दीजिए क्योंकि आप हमेशा भलाई करते हैं। तो न्यायी क्या करेंगे, कुछ भी, जो सबसे कम है वो देंगे, सबसे कम के साथ क्या करेंगे, थोड़ा सा कम उसे और कम कर देंगे, क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया। यदि देखे तो दाऊद के इस मुद्दे में बिल्कुल यही तो हुआ था। सबसे कम को परमेश्वर ने चुन लिया, मरी को। उसे चुनकर लोग इससे बाधित होंगे, इसे देखने के बाद में काफी हो गया ये कहा।
दंड दिया गया है, जो दिया गया है उसमें से कम किया, यही तो न्याय है। इस न्याय को लाने के लिए दाऊद की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, यानी वो लोग तो बहुत ही शांत थे। देखिए, उन्हें मारा गया, पीटा गया, और कई बार किसके साथ क्या करना चाहिए जाने बिना ही हम जाल में फंसते हैं। राजा आकर वो तो हामान से पूछता है, जिस व्यक्ति ने राजा के लिए भलाई की, उस व्यक्ति के साथ में क्या करना है। वचन कहता है हामान ने सोचा कि राजा उसी का आदर करने के बारे में पूछ रहे हैं, तो राजा उसे राजा के वस्त्र पहनाए, अपने घोड़े पर बैठाए, पूरे शहर में घुमाए सब लोगों के सामने। इस तरह, हाँ ठीक है, उसी तरह से मुर्देके को बैठाया, उसके शत्रु को बैठाया। मैं यही कह रहा हूं, कई बार हम ये सोचते हमारे साथ होगा, पर किसी और के साथ होता है। वो भी यही कह रहे थे, वो उन दुष्टों को नाश कर देंगे। सुनो, तुम खुद ये कह रहे हो, तुम अपने बारे में कह रहे हो। तुरंत वो कहते हैं, वचन 41, वो उन लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा। मत्ती में कहा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे, यानी उन दुष्ट लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरों को देगा। तो बस यही तो हो रहा है। परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने जो कहा वही किया। ऐसा करके देखिए, इस तरह ये दाख की बारी पूरी तरह से नाश हो गई। सोच के देखिए, यहूदियों जैसे 1900 साल तक कोई लोग इतनी मुश्किलों में से होकर नहीं गए हैं। लगातार, निरंतर, नॉन स्टॉप, यानी चाहे किसी भी देश में गए, मारे गए। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ने कहा, जहां यहूदियों का भूमि नहीं बहा, ऐसी भूमि इस दुनिया में बस एक ही जगह है, वो केवल भारत में है। भारत से जब वो गए तो यहां से वो शांतिपूर्ण रीति से गए, बाकी किसी और जगह से नहीं। इसके सिवा उनका लहू नहीं बहा, ऐसी कोई भूमि नहीं, देश ही नहीं। उन्होंने इतनी मुश्किलों का अनुभव किया है। इसका कारण क्या है? 2000 साल के लिए उन्हें मौका दिया गया, अगले 2000 साल तक उन्होंने दुख सहा। तो इस तरह उन्हें बुरी तरह से मिटाया गया। यानी केवल रोमी लोगों ने ही नहीं, बाइसेंडियंस भी आए, उसके बाद में रिफॉर्म्ड रोमन एम्पायर आया, उसके बाद रशियंस, और अंत में हिटलर। इतने सभी लोगों ने उन्हें बहुत मारा। क्यों? क्या हुआ? इसके बाद में उन्होंने अल्टरनेट के रूप में ऑप्शन दे दिया। यहाँ लूका में एक ट्विस्ट है और इन दोनों की यहाँ पर हम तुलना करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ लूका इसके बारे में क्या कहता है। लूका 20:16 में, वो आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा। ये सुनकर उन्होंने कहा, ऐसे है ना? क्या कहता है? वो आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा, इस तरह से कहता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या फर्क बताया है। दूसरों को सौंपेगा, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं दूसरे को सौंपेगा, और इसके बाद में यहाँ पर अंत में कहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है लूका में, परमेश्वर करे ऐसा ना हो कहाँ। न्याय दे दिया गया, उन्हीं की जीभ से न्याय आ गया था, और जैसे ही आया, न्याय सुनने के बाद उन्होंने कहा, वो केवल इतना ही समझ सके, ओ ऐसा तो आप बिल्कुल मत कीजिए। कई बार न्याय आता है, आने पर वो चिल्लाते हैं, प्रभु न्याय को बदल दीजिए। वो ये कहेंगे, सबसे पहले तुम न्याय के लायक हो, तुमने ही गलती की है। दूसरी बात, तुमने ये कहा कि तुम्हें कौन सा न्याय चाहिए, यानी तुमने ही वो कहा। अब जब ये कहा गया है कि ठीक है यही होगा, जब ये जाना ये तुम्हारे लिए, तो क्या कहा? नहीं चाहिए, कह रहे। नहीं चाहिए तो कुछ नहीं कर सकते। यही तो आज की परिस्थिति है। अब एक और भाग पर गौर करना है। अब देखिए, इसके बीच में कोई और आया, दूसरे किसानों को वो बारी दे दी गई। ये दूसरे किसान कौन है? जेंटाइल्स, अन्य जाति, यानी हम ही हैं। सोच के देखिए, हमें भी चांस दे रहे हैं। ये मौका हमारे पास आया है। अब ये जो मौका है, इसका मतलब हम केवल उस खुशी को देख रहे हैं। उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। जी हाँ, है। यानी जितने भी दिन जो भी थे, मौका दिया गया, उसे दिया गया और चूका गया, तो उसके लिए न्याय है ना? हमारे लिए भी। तो हमारे लिए भी है ना? हमें इस न्याय के बारे में कोई भी डर नहीं है। ये उनसे लेकर हमें दिया गया है, तो हमसे लेकर उन्हें देने में कितना समय लगेगा? ज्यादा देर नहीं लगेगा, है ना? देखिए, यहाँ उनके पूर्वज थे, यहाँ पर बड़ा विषय है। उसके पूर्वज अब्राहम, यानी अब्राहम से, अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये सभी लोग परमेश्वर के सामने ईमानदारी से जिए। इब्रानियों 11 में पढ़ते हैं, ये सब परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस थे।
अब्राहम के बारे में इस तरह से कहा गया, उसके जैसे किसी ने भी विश्वास नहीं किया। विटनेस। उसके बाद में इसहाक, धर्मी। याकूब, यानी परमेश्वर ने उसके साथ में कितना समय बिताया था। कहा, याकूब मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यानी अब तक जो तुम्हारे पुरखाओं ने जो भी किया है, यानी जो कुछ भी काम किया गया, अगर इसी का अवसर उन्हें दिया गया तो तुम और तुम्हारे पूर्वज क्या करते? पहले ही सैक्रिफाइस किए। जी, हमारे लिए तो कोई भी बलिदान नहीं है, पर प्रभु ने बलिदान किया। हमारे बड़े भाई क्रूस पर बलिदान किए गए। अपने लहू के द्वारा वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब इन लोगों को 2000 साल तक रखते तो मसीह के लिए हम कैसी सुरक्षा करते? वही तो हो रहा है। यहाँ पर पहली बार जब ये दाख की बारी ठेके पर दी गई थी, इसे वापस लेने के लिए पुत्र आया था। पुत्र आया तो इन्होंने उसे पकड़कर क्रूस पे चढ़ा दिया, उसे पकड़कर बाहर निकालकर उसे मार दिया। दूसरी बार उसने आपको और मुझे ये दाख की बारी दे दी। अब उसे जाकर 2000 साल बीत गए हैं। वो फिर से आएंगे, जैसे उनसे मांगा था हमसे भी न्याय और धार्मिकता मांगेंगे। क्या अब इस दाख की बारी में धार्मिकता और न्याय है? डेविड के साथ जो कार्य किया उसे सोलोमन से कह रहे हैं। सोलोमन के साथ जो किया है उसे उन्हें बताना है। एक ही जनरेशन में एक जो बदलाव है उसे लगातार नहीं ला पाए। मतलब सीधा सीधा प्रभु जिस चीज को दे रहे हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जाता है तब ही वो डाइल्यूट होता है। तब जब हम एक विषय को सीखते हैं तो उसे अगले जनरेशन्स को बताने के लिए हमें कितना स्पष्ट होना चाहिए, ये एक बात है। रिसेंटली मैं कॉलेज में गया था, वो यही कह रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं इट्स अ गिग इकोनॉमी कह रहे हैं। मतलब एक जगह जाकर सीख कर काम करना ऐसा नहीं है, मुझे अपने हिसाब से नौकरी चाहिए, इस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो इस तरह के एक सिचुएशन में हम कितने जोखिम भरे जगह पर है, ये जब सोचता हूँ तो थोड़ा भय भी होता है। आप जो कह रहे हैं वो तो जनरेशन जेड के बारे में कह रहे हैं। ऐसी पीढ़ी जैसे कि अल्फ़ा और ये आते देखते हैं, यानी जेन अल्फ़ा, जेन एक्स जो उसके पहले थी। सच में जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो वो एक पॉइंट बताते हैं। शुरू करने के पहले, फ्लाइट टेक ऑफ करने के पहले वो वहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं, यानी किस तरह से सीट बेल्ट बांधने हैं, ये सब कुछ वो सबके लिए ये सब कुछ वो बताते। फिर एक बात बताते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क आएगा, उस ऑक्सीजन मास्क को कैसे लगाते हैं ये एक प्रोसीजर बताते हैं फ्लाइट में। आपने देखा ही होगा, हर बार जब जाते हैं अनाउंसमेंट में बताते हैं, पहले ऑक्सीजन मास्क आप सबसे पहले पहन ले और फिर दूसरों को पहनने में मदद कीजिए, सहायता कीजिए। पहले खुद पहन ले, फिर बच्चों की मदद करें। ऑक्सीजन की जरूरत जिंदा रहने के लिए होती है। पहले आप पहनिए, जब आप सेफ होते हैं तो क्या करना है, बच्चों को पहनाना है। देखिए, इसके पीछे बहुत से विषय हैं, टेक्निकल पॉइंट्स है। वो क्या है, खुद लगाए बिना अगर दूसरों को पहनाए तो आप खुद ही सफर करेंगे, उसे बचाने के चक्कर में आप खुद भी सेफ नहीं रहेंगे। पहले आप पहनिए, उसके बाद में दूसरों को पहनाइए। शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत है, ये हमारे आत्मा और जीवन के लिए ऑक्सीजन है। पहले आप खुद लीजिए, फिर अपने बच्चों को दीजिए। अब्राहम पर परमेश्वर ने कैसे भरोसा किया? अब्राहम अपनी संतानों को बताएगा इस तरह से, स्वयं परमेश्वर ने उसके लिए कहा। ठीक है, अगर पूछे अब्राहम ने बताया या नहीं, इसहाक के बारे में बताया, तेरे पिता ने इन आज्ञाओं को माना और तुम अपने बच्चों को ये सिखाओ। आज देखिए, चाहे कोई भी पीढ़ी आ जाए, यानी चाहे कोई भी पीढ़ी आ जाए, जनरेशन जी आ जाए, जनरेशन अल्फा आ जाए, और इसके बाद में चाहे कितनी भी पीढ़ियाँ ऐसे बदल जाएं, और देखिए हम लोग जैसे बूमर में हैं, जनरेशन बूमर में हैं, चाहे कोई भी पीढ़ी हो, जो अगली पीढ़ी को हमें देना है वो तो बस केवल एक ही विषय है। आप जानते हैं, आपके मरने के पहले आपकी संपत्ति आपके बच्चों को देनी है। संपत्ति ट्रांसफ़र करना हमें पता है, आपके जाने के पहले आपको कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना पता है, लेकिन आपके अंदर जो मसीह है वो उनमें ट्रांसफ़र किए बिना ही चले जाते हैं। बार बार किसी को भेजना पड़ता है ताकि उसे वो सही कर ले। किसी सेवक को भेजना पड़ता है, इसकी ज़रूरत क्यों है? परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था, मैंने तुम्हें जो भी बताया वो तुम उसे पढ़ो और तुम्हारे बच्चे उसे सुने। उसका प्रेम देखिए कि उसकी संतान फिर से गुलामी में न जाए, लेकिन तुम उनके सामने ये पढ़ो, क्योंकि यदि वो कुछ गलत करते हैं तो उनके लिए ये उपयोगी होगा। मतलब कहना तो हमारा फर्ज है, अगर नहीं कहें तो उसका परिणाम क्या होता है, तो वही मैं कहना चाह रहा हूं। यदि नहीं बता रहे हैं तो उन्हें मार रहे हैं, यही अर्थ है।
आत्मिक रीति से मार रहे ये अर्थ है आपके बच्चों को आप पढ़ाते हैं। देखिए पढ़ना कितना ज़रूरी हो गया है। देखिए इस तरह से है कि पढ़ाई नहीं करे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इस तरह माइंड में आ चुका है। देखिए इससे भी एक कदम आगे जाकर बाइबल के बिना, मसीह के बिना मेरे बच्चे जो है वो तो नरक में चले जाएंगे, इस तरह भावना आनी चाहिए, एक डर होना चाहिए, डर आना चाहिए। तो उस डर को दिए बिना ही जा रहे हैं, ऐसा वो बदल ही नहीं सकते हैं। हाँ। देखिए इस तरह से परमेश्वर उन्हें न दे तो क्या होगा, कुछ परिणाम ही नहीं आएगा। अंत में परमेश्वर ये उनसे दूर करेंगे, लड़ते लड़ते रहेंगे और अंत में उनसे ले लिया जाएगा। कितने तो भी लोग बुलाहट में आते हैं और अगली पीढ़ी को दिए बिना चले जाते हैं, मिस कर रहे हैं। हनोक के बेटे को ही लीजिए। हनोक परमेश्वर के साथ में चलता था, पर मतुशलह से परमेश्वर ने बातें ही नहीं की, पर हनोक से बातें की। बाद में लेमेक कहता है मुझे परमेश्वर का ज्ञान मिला। कौन? मतुशलह का बेटा लेमेक कहता है परमेश्वर ने मुझे आशीष दी और उसने अपने बेटे का नाम नूह रखा। नूह से परमेश्वर ने बातें की। उस पीढ़ी 7वीं पीढ़ी से बात की, 8वीं पीढ़ी से बात नहीं की, 9वीं और 10वीं पीढ़ी से बात की, 8वीं से नहीं। वो कौन था? वो हनोक का बेटा था। दाऊद का बेटा कौन? सुलेमान। उसकी दशा क्या हुई? आज बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति है। हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के लिए बड़ी जिज्ञासा रखता था, जिसने सारी वेदियां ढा दी, इतना बड़ा राजा। उसका बेटा मनश्शे, इसराइल का सबसे बुरा राजा। सबको तो ऐसे ही हुआ। तो आज हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? बार बार मैं हर संदेश में कहता हूं पढ़ाई जरूरी है, मना नहीं कर रहा हूं, पढ़ाई बहुत जरूरी है। इस संसार में जीने के लिए पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है। देखिए इन सब की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, ड्रेस चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, ये सब चाहिए। पर सबसे बड़ी जरूरत क्या है? एक बात मुझे हैरान करती है अश्विन, अगर देखे तो हर एक समय में जो कुछ भी उनके लिए महत्वपूर्ण रहा है वो सब तो मसीह यीशु के द्वारा आया है। जी हाँ, फाउंडेशन तो वही है। फाउंडेशन क्राइस्ट। मसीह उनके जीवन में अगर नहीं होते तो वो ऊपर आ ही नहीं सकते थे। जब उनके पास कुछ नहीं था तब मसीह ने उन्हें ऊपर लाया। देखिए वो आकर बच्चों को इस तरह से कहते हैं कि तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी है। उन्हें चर्च में नहीं लाते हैं, संडे क्लास में नहीं भेजते हैं, कहते हैं उनकी एग्जाम है, ये टेस्ट है। इसलिए मैं एक भाई से मिला हूं, आप ही मुझे बताइए कि ये सही है या नहीं। वो तो यानी वो हमारे शहर में एक ऐसे समूह में से हैं, कोई उनके पास पैसे मांगने के लिए गया। मैं ये 30 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। पैसे मांगने के लिए गए, 1 बजे गए। हालांकि हम उन्हें बिजनेस देते थे, उसके लिए उन्हें पैसे चुकाना था और उनका उसमें प्रॉफिट था। वहाँ पर जाकर वो खाने के लिए देते हैं। मैंने कहा बस 10 मिनट का काम है, इसे पूरा कर लेते हैं, हमें इसके बाद में जाना है। तो उन्होंने एक शब्द कहा, देखिए हम जो भी काम करते हैं वो तो हमारे खाने के लिए ही करते हैं ना। यदि हम खाना ना खाए, अपनी तबीयत बिगाड़ दे, तो कितना भी पैसा कमाए तो क्या फ़ायदा। आप आधा घंटा रुकिए, आइए मेरे साथ भोजन कीजिए, मैं भी खाता हूँ, और फिर बैठकर आराम से, इस तरह से उन्होंने कहा, बैठकर हम आराम से बात करेंगे, ऐसे कहा। देखिए पैसे से बढ़कर मेरा शरीर ज़रूरी है, जीवन ज़रूरी है, ये सोचते हैं ना। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ऐसा क्या है कि लोग इसे समझ नहीं पाते हैं? यहीं पर समस्या है। मसीह को छोड़कर बाकी सबको महत्व देते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात आती है। देखिए उनमें मसीहत है लेकिन आत्मिकता नहीं है। रेडी टू गो टू चर्च, चर्च गोअर हैं। मुझे थोड़ी सी जमीन मिलेगी, इसमें क्लियर है, इसमें क्लियर है, पर स्वर्ग में जाएंगे इसके बारे में क्लियर नहीं है। तो इस दृष्टांत से बार बार जो परमेश्वर सिर्फ प्रेम की बात ही करते हैं, तो इसे बिना मिस के कैच करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की साथ चाहिए, ये क्लियर है। तो और क्या जो इसे हम मिस बिना, हमारे जनरेशन इसे मिस नहीं करना चाहिए, ये डर भी है, उसके लिए क्या करना है? देखिए यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण काम है जो हमें निश्चय ही करने चाहिए। एक तो हमें जो दाग की बारी दी गई है, हमें उसे बहुत ही फलवंत करना है, निश्चित करना है कि वो बहुत फलवंत हो। और ये फल क्या है? अगर देखा जाए, परमेश्वर उस दाग की बारी के फलों की अपेक्षा करते हैं। मैंने तुम्हें ये दी है और तुम्हें निश्चय इसमें काम करना है। क्या मैं फलवंत हो रहा हूँ? Am I bearing fruit? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपके पिताजी हैं, वो जैसे फलवंत हुए उसी के कारण तो आप यहाँ पर बैठे हैं। करेक्ट है ना? यदि आप फलवंत होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ
यदि आप अच्छी सेवकाई करते हैं और चर्च में भीड़ नहीं है तो आप क्या कहेंगे, मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, चर्च में लोग ही नहीं हैं। लेकिन 5 साल के बाद देखें तो आपके चर्च में बड़ी भीड़ होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि बोने का समय है, कटनी का समय है। बोते ही फसल नहीं मिलती है ना, इसके लिए समय लगता है 3 महीने 6 महीने। हर एक पेड़ का अलग समय होता है। सीड टाइम है, हार्वेस्ट टाइम है। हर एक बीज को फलवंत होने के लिए उनका अलग समय होता है। एक टाइम है। नारियल के लिए अलग समय, आम के फलों के लिए अलग समय होता है। समय है, आपके चर्च के लिए भी समय है। तो देखिए, जब आप पहले 5 साल बीज बोते हैं, उसके बोने के 5 साल बाद फल आते हैं, तब बहुत से लोग आने लगते हैं। तो उस समय क्या सोचते हैं, लोग आना शुरू हो गए तो आप खुद बैठ जाते हैं, इस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, आराम करने लग जाते हैं। वही डेंजर बन जाता है, वही खतरनाक है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो भी आपने बोया है उसकी आप यहाँ पर कटनी करते हैं, पर अगली फसल चाहिए तो यहाँ बीज बोना होगा। चेन्नई में एक सीनियर पास्टर हैं, उनका बहुत बड़ा चर्च है। उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है। वो क्या है पूछे तो, जिस समय उन्होंने चर्च शुरू किया था, अभी देखे तो कहते हैं इतने लोग आते हैं, उन्हें क्या चिंता है। उनकी जो कड़ी मेहनत थी ना, बिल्कुल सही। मैंने उनके बारे में देखा और इसलिए कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा इसलिए कह रहा हूँ। 20 या 25 साल की उम्र में जब उन्होंने सेवकाई शुरू की, यानी इसी शहर में, चेन्नई शहर में एक एक एरिया में जाकर ट्रैक्स बांटते थे। 50 साल की उम्र में देखा तो भी वो ट्रैक्स बांट रहे थे। उनके चर्च में 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग हो गए। अभी भी वो क्या कर रहे हैं, ट्रैक्स बांटते हैं, सीड करते ही जा। वो ये कहते हैं, ये तो मेरा काम है, मैं क्यों रुक जाऊं। अभी बोया हुआ बीज अगली पीढ़ी के काम में आएगा ना। बहुत से लोग जब भीड़ आ जाती है तो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, आराम करते। उसके बाद में क्या सोचते हैं, 10 साल हो गए हैं, कोई उन्नति नहीं, स्टैग्नेंट हो जाता है, बस इतना ही। पहले तो जब तक हम हैं तब तक फलवंत होते जाना है। दूसरा, जो फल हैं, क्या मैं सही व्यक्ति को सौंप रहा हूं, देखना है। कितना भी करोड़पति हो, उड़ाऊ बेटे को पैसे दे देंगे तो सारा वेस्ट हो सब वेस्ट होगा। इसलिए अगली पीढ़ी में सही व्यक्ति को ढूंढ कर उसे ये जिम्मेदारी सौंप दे। वो केवल मेरा बेटा है इसलिए उसके हाथ में नहीं सौंपना है, क्या वो लायक है ये देखना है। Is he right, having the right calling? शायद मेरे 3 बेटे हो या 2 बेटे हो या 5 बच्चे हो, लेकिन कौन इसे सही तरीके से करेगा ये देखना है ना। जिसे कार चलाना आती है उसी के हाथ में कार देते हैं ना। बेटे को कार चलाना नहीं आती, तुम मेरे बेटे हो, कार होनी चाहिए, इसलिए कार खरीद के देंगे तो क्या होगा, भिड़ा देगा, टक्कर होगी। इसी तरह से 2 कामों को हमें बहुत ही सचेतता से करना है। मसीह के आने तक फलवंत होते जाना है, हमारी जड़ें कहीं और न जाए, वो हमारे पास ही रहें। मसीह ने यही तो बताया है। ये विनयार्ड उनको दिया जा रहा है और उसी तरह हमारे हर एक के जीवन में वो हमें एक गिफ्ट देकर इसे एक फ्रूट बेयरिंग ट्री बनाओ, ऐसा हमसे बहुत प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। कहा जाए तो बहुत से लोगों का उदाहरण देकर भी कह रहे हैं, अंत में अपने बेटे को भेजकर कह रहे हैं, और आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। ये सोचते ही कितना प्रेम भरा प्रभु है हम जान पाते हैं। आखिर में जब हम इस एपिसोड को हम देखते हैं, इन दृष्टांतों के पीछे, हर एक दृष्टांत के पीछे प्रभु का प्रेम ही उभर के आता है। तो ये पैराबल के पीछे जो बेस है वो लव कह सकते हैं, क्या सही रहेगा? देखिए, अब तक हमने जितने भी ये इतने एपिसोड में चर्चा की है, और खास करके इस डाकी बारी के बारे में 30 सेकंड में आपने से सही तरीके से बताया। ओवरऑल अक्सर आप मुझसे पूछते हैं कि ओवरऑल क्या कहेंगे, आपने ओवरऑल सही बताया। तो चलिए अंत में यही कहते हैं, ये एपिसोड देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इस तरह से अगले एपिसोड में, अगले पैराबल में एक और दृष्टांत को देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शक लगातार जो कमेंट्स हैं वो लिख रहे हैं, और उस कमेंट्स को हम, आप ये सोच सकते हैं कि कमेंट्स को ब्रदर जगन ने नहीं देखा, पर वो कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि दर्शक लगातार कमेंट करें, क्योंकि तभी अगले लेवल में जाने के लिए हमें आसानी होगी। अगेन वील सी यू वंस अगेन ऑन अनदर इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।